तरुण आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम रोहित कुमार, शायद आपको पता होगा और नहीं पता है, नाम में कुछ रखा नहीं है ना। हम एग्जाम पर फोकस करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि प्रतिदिन हम लोग समसामयिक घटना पर आधारित प्रश्नोत्तरी आपके सामने लेकर आते हैं ताकि आपका यूपीएससी के प्रारंभिक एग्जाम में आपको मदद मिले। ये जो प्रश्नोत्तरी होता है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर के बेस के आधार पर होता है और ये प्रीलिम्स के मद्देनजर रखते हुए इसको फ्रेम किया जाता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हर दिन हम 5 से 10 क्वेश्चन हम आपके सामने न्यूज के बेस के आधार पर लाते हैं। बेहतर होगा इस वीडियो को भी आप देखने के बाद जो है आप करंट अफेयर के लिए इस आई बटन पर जाकर क्लिक करें। इससे संबंधित आपको करंट अफेयर समसामयिक घटनाएं के न्यूज आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रतिदिन समसामयिक प्रश्नोत्तरी पर। पहला जो प्रश्न है आपका, ये है अल नीनो से संबंधित। अल नीनो और ला नीनो जैसा कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा और इससे प्रीलिम्स में प्रश्न भी कई बार आ चुके हैं, प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। अल नीनो और ला नीनो के संदर्भ में ये निम्नलिखित कथन पर विचार करने की बात कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इसमें यह प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा सही है, कौन सा सही है, इस चीजों पर बात करता है। तो अगर हम बात करें कि कौन सा सही है तो ला नीनो जलवायु पैटर्न है जो पूर्व उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के सतहीय जल के असमान रूप से तापन की स्थिति को दर्शाता है। एक पहला आपका ये रहा। दूसरा कहता है कि अल नीनो की घटना जो कि आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक समय तक नहीं रहती है, विपरीत ला नीनो की घटना का 1 वर्ष से 3 वर्षों तक बनी रह सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाता है, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट कहता है ला नीनो एक जलवायु पैटर्न जो कि पूर्व उष्णकटिबंध प्रशांत महासागर के सतही जल पर, और सेकेंड स्टेटमेंट आपका सत्य है क्योंकि यह बात कहता है कि जब विपरीत अगर ला नीनो की घटनाएं 1 से 3 वर्ष तक बनी रहती है। यहां पर इसके अनुसार से, अगर प्रश्न के अनुसार से देखेंगे तो बी इसका सही उत्तर है। परंतु अगर हम डिफरेंस की बात करें कि आखिर अल नीनो और ला नीनो में अंतर क्या है, यह ज्योग्राफी का प्रश्न है। अंतर क्या उन दोनों के बीच में, आखिर अल नीनो और ला नीना में क्या अंतर है। सो अल नीनो की अगर हम बात करें तो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्व उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतहीय जल के असमान रूप में तापन की स्थिति को दर्शाता है, अर्थात वार्म कंडीशन को दर्शाता है। और दूसरी बात है कि ये अल नीनो दक्षिण तोलन ENSO की घटना में उष्ण अवस्था में अक्सर देखने को मिलता है। यह घटना ला नीनो की तुलना में अधिक बार होती है। लेकिन अगर हम ला नीनो जस्ट अल नीनो का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। यहां पर शीत अवस्था, यहां पर कौन सी अवस्था है आपका, यहां पर अवस्था है आपका तापन की स्थिति है और यहां शीत की अवस्था है ना। उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के क्षेत्र में असमान शीतलन को दर्शाता है। यहां पर अल नीनो की घटना जो आमतौर पर 1 वर्ष में से अधिक समय तक नहीं रहती है, ला नीनो जो है इसके विपरीत 3 साल तक रह सकती है। मतलब दोनों घटनाएं उत्तरी गोलार्ध की सर्दियों के दौरान में ज्यादातर देखे जाते हैं। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न आपके पूछ देते हैं। चलिए दूसरा सबसे प्रमुख क्वेश्चन है हिंद महासागर से संबंधित। हिंद महासागर की बात करें तो कहा जाता है कि हिंद महासागर में रीम एसोसिएशन के संदर्भ में प्रश्न करेगा। हिंद महासागर रीम एसोसिएशन IORA के संदर्भ में बात कर रहा है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है। 3 कथन दिए गए हैं, लेकिन कथन में कह रहा है कि सही नहीं है। यह जांच करना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहां पर कहा गया कि हिंद महासागर रीम एसोसिएशन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 7 मार्च 2008 को स्थापित किया गया था। ये आपको डेट जो है आपका गलत है ना। अगर आप देखेंगे यहां पर तो 2008 में नहीं, जबकि अगर इसकी बात करें, इसके बारे में आप जाने तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरी बात तो इसलिए पहला स्टेटमेंट तो आपका क्या है, गलत है और यही गलत पूछ रहा है। दूसरा कहता है कि IORA का शीर्ष जो है आपका विदेशी मंत्रियों के परिषद जिसका वार्षिक आधार बैठक आयोजित किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है।
तो फर्स्ट मान लिया गलत है तो आप एलिमिनेशन प्रोसेस भी तो लगा सकते हैं। तो आप चेक कर लीजिए कि फर्स्ट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना, मतलब बी नहीं होगा। आपके पास 3 विकल्प हैं केबीसी की तरह, 2 विकल्प भी आएगा। दूसरी बात कि हिंद महासागर के रिम एसोसिएशन का मुख्यालय हनोई वियतनाम में नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। और मतलब कि फर्स्ट और थर्ड जो है 100% सही है। इसके अनुसार से अगर देखें कि 2 इसमें अगर सही था तो 2 तो इसमें भी है, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तात्पर्य क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि देख सकते हैं आप इसके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। दूसरी बात है कि 1995 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जो नेल्सन मंडेला है, जिसे दक्षिण अफ्रीका है साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है ना, वो भारत की यात्रा के दौरान में आए थे। दूसरी बात ये है कि इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो मॉरिशस में इसका मुख्यालय है, ना कि आपका फिलीपींस में, है ना। ये अंतर हिंद महासागर के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और परिवहन की जीवन रेखा के समान से ये बातें करता है। तो ये बहुत सारी चीजें इसके बारे में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वाड से संबंधित। आप जैसा कि पता है कि क्वाड है क्या, सो क्वाड जो है 4 देशों का एक संगठन है जिसका मेन मकसद है कि किस प्रकार से चाइना को, है ना, प्रतिकार किया जाए, उसको रोका जाए। जिस तरीके से चाइना हिंद महासागर में फैल रहा है उसको कैसे रोका जाए, तो हम क्वाड के संदर्भ में बात करेंगे। तो क्वाड का एक तरीके से इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, आपका चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, मतलब क्वाड। तो यहां पर देखेंगे कि चतुर्भुज सुरक्षा 2 स्टेटमेंट दिया गया है और पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद अर्थात क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और रसिया। रसिया जो है न इसका हिस्सा नहीं, इसका हिस्सा कौन है, ऑस्ट्रेलिया, ना कि रसिया है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। एक रणनीति मंच है, 4 देश है, कौन कौन से, भारत, जापान, आपका ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। क्वाड समूह की स्थापना 2017 में हुई थी। हिंद प्रशांत क्षेत्र की किसी बाहरी शक्ति को के प्रभाव को मुक्त रखने के लिए रणनीति बनाने की बात कही गई थी। दूसरा स्टेटमेंट की अगर बात करें तो दूसरा आपका स्टेटमेंट बी इज राइट है। अब चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पर। हालांकि पहले 3 ही था। क्वाड की जो समूह की स्थापना 2017 में बात की गई थी इसके बारे में, तो ये 4 देश हैं। जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी 2007 में, लेकिन 2017 नवंबर में हिंद महासागर के प्रशांत क्षेत्र में किसी बाहरी शक्ति, खास करके चाइना के प्रभाव को मुक्त रखने के लिए ये इसकी स्थापना की गई थी, इसके समूह को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th नंबर की बात करें तो हाल ही के चर्चा में एस सुषमा बनाम पुलिस आयुक्त केस से संबंधित बात है। एस पुष्पा बनाम और पुलिस आयुक्त को लेकर है, ये तमिलनाडु के अंदर में आपको राइट टू प्राइवेसी से संबंधित बात करता है, गोपनीयता का अधिकार जो कि फंडामेंटल राइट्स है। ये बात आता है कि सेक्स जेंडर को चेंज करवाने से संबंधित बात की गई थी। तो पर्यावरण सुरक्षा नहीं, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं, आपका लिंग रूपांतरण चिकित्सा, है ना, और गोपनीयता का अधिकार। तो ये बात इसमें आंसर क्या आ जाएगा, गोपनीयता के आपको अधिकार से संबंधित, सब फंडामेंटल राइट से संबंधित चर्चा यहां पर हुई। तो देख सकते हैं कि एस सुषमा बनाम पुलिस आयुक्त, ये एक तरीके से मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के लिए जो लिंग रूपांतरण चिकित्सा पर रोक लगा दी थी, तो इसमें यह कहा गया कि भाई किसी भी प्रकार की रूपांतरण चिकित्सा जो है में शामिल पेशेवर के लिए इसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, और ये कहा कि राइट टू प्राइवेसी के तहत ये आता है। तो इसी को मुद्दा को लेकर यहां पर बात हुई है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये है इन्फ्लेशन को लेकर है आपका, जैसा कि महंगाई के दौर के लिए। तो भारत में थोक मूल्य सूचकांक 2 प्रकार से आपका इन्फ्लेशन होता है, एक WPI होता है और एक CPI होता है। WPI और CPI, WPI का मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स है, CPI का मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब यहां पर थोक मूल्य सूचकांक, और ये आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो ये पहला थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो 2017 में 2001 और 2 के आधार वर्ष को हटाकर भारत सरकार में 11-12 आधार वर्ष रखा था मूल्य सूचकांक का,
है ना, थोक मूल्य सूचकांक का। तो इसका आधार वर्ष कितना है, 2011 और 12। तो ये आप बहुत ही महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं। एक चीज और भी देखिए कि आर्थिक सलाहकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है इससे प्रकाशित करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर से संबंधित WPI रिपोर्ट जारी करता है। तो ये आपके 5 सबसे प्रमुख जो क्विज या प्रश्नोत्तरी या MCQ कह सकते हैं, जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। इससे संबंधित आप करंट अफेयर को देखें, है ना, समसामयिक घटना को आप देखें, आपको और भी नॉलेज इन्हांस होगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बेहतर होगा आप लोगों के लिए कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और भी इंफॉर्मेशंस आपके सामने लेकर आए और मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।